नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सर आप सभी का प्रोग्रेस क्लासेज चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं इंग्लिश में टेंस के बारे में। और टेंस में कुछ पार्ट को हमने इसके पहले मैंने बता दिया था, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में हमने कुछ चर्चा कर दिया था। तो आज हम देखेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जो कि टेंस जो होता है इंग्लिश का एक सबसे बड़ा स्तंभ होता है। तो इसलिए इंग्लिश जो है को समझने के लिए टेंस की एक बहुत बड़ी जो है भूमिका होती है। तो आइए आज हम जानते हैं फ्यूचर टेंस का प्रयोग जो है कहाँ होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला चीज कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है और इसका प्रयोग कहाँ पर होता है। तो सबसे पहला इसकी पहचान की अगर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, पहचान की बात है तो पहचान की सबसे पहली चर्चा में हम करते हैं कि पहचान लगभग सभी लोग जानते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में जो होता है, जैसे गा, गे या गी इत्यादि होता है। ठीक है, गा, गे, गी इत्यादि होता है तो उसको हम कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और सबसे पहला इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग जो होता है, इसका यूज की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ध्यान से समझिएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग जो होता है किसी भी कार्य को कि ना भविष्य में करने का बोध होता है, किसी भी कार्य को जो है भविष्य में फ्यूचर में करने का बोध होता है, वही ना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो इसका प्रयोग जो होता है भविष्य में आने वाले कोई कार्य के लिए किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि सबसे पहला चीज कि इसमें जो है सबसे पहला प्रयोग की बात है कि ये फ्यूचर एक्शन को दिखाने का काम करता है। कौन से एक्शन को? फ्यूचर एक्शन को दिखाने का काम करता है। ठीक है, फ्यूचर में कोई भी कार्य होता है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूप में होता है। सबसे पहली चीज इसमें नोट एक क्या हो जाएगा, ये आपको याद रख लीजिएगा। ठीक है, नोट में इसका कि सामान्यतः जो है हम लोग जो प्रयोग करते हैं इसका सामान्यतः है। जैसे फर्स्ट पर्सन की अगर चर्चा हम लोग करते हैं, कौन पर्सन की? फर्स्ट पर्सन की अगर हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहला फर्स्ट पर्सन, आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन का जो प्रयोग होता है ना, फर्स्ट पर सामान्यतः फर्स्ट पर्सन के साथ जो है वो शैल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? शैल का प्रयोग किया जाता है। और जो सेकेंड पर्सन, ठीक है, सेकेंड और जो थर्ड पर्सन है, आप समझ लीजिएगा ट्रिकली जो है इसको, है ना, कोई बारीकियों से कोई विस्तार से बताना कोई जरूरी नहीं है। तो सेकेंड या थर्ड पर्सन के साथ जो है ना हमारा किसका प्रयोग होता है? विल का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि ना कि सबसे पहला पहचान की जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में जहाँ पर मुख्य क्रिया होगा, मेन वर्ब होगा, उसके अंत में गा, गे, गे या इत्यादि करके रहता है तो समझते हैं कि वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग जो है किसी भी कार्य को फ्यूचर में टीना बोध कराने का के लिए होता है। इसका प्रयोग फ्यूचर में टीना भविष्य में, और इसमें सामान्यतः हम लोग में बताएं कि फर्स्ट पर्सन के साथ, और फर्स्ट पर्सन में आप जानते हैं आई और क्या आता है? बी आता है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ जो है आई और बी के साथ जो है हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। और सेकेंड पर्सन में आप जानते हैं जैसा कि बी आता है तो सेकेंड पर्सन, और यहाँ पर जो है क्या थर्ड पर्सन के साथ जो है हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि किसी भी, है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी ना स्थिति में जो है सबसे पहला चीज है कि अगर कहीं सर्टेनली का बोध हो जाए, सर्टेनली, ध्यान से देखिएगा, यही मान के कुछ चीज है ये सर्टेनली, निश्चितता जिसको हम कहते हैं। ठीक है, जहां पर निश्चितता का बोध होता है, ठीक है, वैसे कार्य के लिए जहां पर निश्चितता का बोध, सर्टेनली का बोध हो, तो वैसी स्थिति में ना ये शैल और विल का अदला बदली हो जाता है। ठीक है, शैल और विल का ये क्या होता है भाई? शैल और विल का अदला बदली होता है। कब होता है? जब कोई भी कार्य करने के लिए सर्टेनली का बोध हो जाता है, मतलब विल की जगह हो जाएगा आपका शैल, और शैल की जगह विल की जगह आपका हो जाएगा कौन सी? यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर विल हो जाएगा, शैल की जगह पर विल हो जाएगा, और यहाँ पर विल की जगह पर, ठीक है, विल की जगह पर क्या होगा? शैल। ये कब होता है? जब सर्टेनली का बोध होगा तब होता है। ठीक है, तो जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल लेकर हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से जो है इसका प्रयोग होता है। ठीक है, बड़े ही ये भी क्रिटिकल चीज है ये। तो ये हम देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से।
ठीक है, आपको कोई दिक्कत ना हो इसके लिए का पूरा प्रयास कर रहे हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले जैसे मानकर चलिए कोई भी यहाँ पर जैसे कोई भी एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मैं दिल्ली जाऊँगा, ठीक है। जैसे पहला सेंटेंस हमने लिया, मैं दिल्ली क्या करूँगा, सबसे पहला जो है मैं दिल्ली क्या करूँगा, जाऊँगा, ठीक है। तो सवाल इसमें निश्चित तौर पर है कि मेन वर्ब जो है यहाँ पर हो गया, और ये मेन वर्ब हो गया भी, ठीक है। और इसके अंत में आगे की मैंने पहचान के रूप में सबसे पहले आपको बता ही दिया। तो मैं दिल्ली जाऊँगा, तो मैं दिल्ली जाऊँगा मतलब कि ना मैंने गया है ना मैंने गया था, बल्कि आने वाले समय में मैं क्या करूँगा, जाऊँगा। तो इससे क्या होता है कि फ्यूचर में एक्शन का बोध होता है कि ये कार्य जो होने वाला है ये फ्यूचर में होने वाला, मैं दिल्ली आने वाले समय में मैं क्या करूँगा, जाऊँगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला चीज की क्या होगा भाई, आई होगा। आई चूंकि फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के साथ आपको मैंने बता ही दिया कि वहां पर जो होगा क्या होगा, शैल का प्रयोग होगा। जाऊंगा, जाऊंगा मेन वर्ब का V1 जो है स्ट्रक्चर के रूप में अगर इसको हम बात करते हैं तो सबसे पहला इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर लिख दे रहे हैं शैल या क्या होगा, विल का प्रयोग होगा, और यहाँ पर मेन वर्ब का V1 होगा और प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट की चर्चाएं होंगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस मेन वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे पहला है कि मैं दिल्ली क्या करूंगा, जाऊंगा, तो आई के साथ यहाँ पर शैल का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर जाऊंगा मतलब वो होगा मेन वर्ब का। कहाँ जाऊंगा भाई, दिल्ली जाऊंगा, तो दिल्ली जाऊंगा जिसकी तरफ गति यदि प्रदान की जाती है तो वहां पर जो है हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ये बड़ी क्रिटिकल चीज है। तो आई शैल गो टू क्या होगा, दिल्ली, ठीक है। दूसरी चर्चा यहीं पर यदि इसी सेंटेंस को हम सर्टेनली के रूप में बोध कर देते हैं, किसके रूप में, सर्टेनली के रूप में बोध करते हैं, तो जैसे यही चीजें होंगी। जैसे यहाँ पर हमारा मैं दिल्ली, जैसे मैं दिल्ली क्या करूंगा, अवश्य जाऊंगा, मैं दिल्ली क्या करूंगा, अवश्य जाऊंगा। तो सवाल इसमें ये है ना कि इसमें भी तो मेन वर्ब में दिखा रहा है गालेगी, जो है मुख्य क्रिया के अंत में गालेगी दिखा रहा है, और इसमें भी दोनों में दिखा रहा है, लेकिन डिफरेंस इसमें यही है कि इसमें जो है सर्टेनली का बंद हो रहा है, ये जो है सर्टेनली है, निश्चित तौर पर है कि ये क्या है, मैं अवश्य जाऊंगा, यहाँ पर सर्टेनली नहीं अनसर्टेन है, वहां पर अनिश्चितता है वहां पर। इसीलिए जो है जब सर्टेनली का बोध हुआ तो मैंने बताया अभी अभी इस शैल और विल का आपस में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए आई जो होगा तो आई की जगह शैल का प्रयोग ना करके परिवर्तन इसका हो जाएगा, मतलब इसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग। चूंकि मैं दिल्ली अवश्य जाऊंगा, और दिल्ली अवश्य जब जाऊंगा तो यहाँ पर कंफर्म है कि यहाँ पर का सर्टेनली का बोध रहा है, तो आई के साथ विल होगा, ये गो टू क्या होगा, दिल्ली, गो टू क्या होगा, दिल्ली, ठीक है। दूसरी चीजें कुछ हम देख लेते हैं यहाँ पर पॉइंट के रूप में, जो है एक और एग्जाम्पल को लेकर समझ सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, देखिए जैसे मैं तुम्हारी जैसे कोई, जैसे यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे वह तुम्हारी मदद है, ठीक ना, वह तुम्हारी मदद करेगा, वह तुम्हारी मदद करेगा, ठीक है। तो वह तुम्हारी मदद यहाँ पर करेगा, जैसे सवाल यहाँ पर है तो क्या होगा, वह तुम्हारी मदद करेगा ना, ठीक ना, वह तुम्हारी मदद करेगा। ही के साथ यहाँ पर क्या होगा, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ यहाँ पर क्या लगाएंगे, विल का प्रयोग कर देंगे, तो ही विल क्या होगा, हेल्प, और तुम्हारी तो लास्ट क्या होगा, यू, ठीक है। और यही सेम चीजें यदि हो जाती हैं कि वह जो है अवश्य तुम्हारी मदद करेगा, या वह तुम्हारी अवश्य मदद करेगा, वह तुम्हारी, ठीक है, वह तुम्हारी अवश्य मदद करेगा, क्या करेगा, अवश्य मदद करेगा। तो वैसी स्थिति में क्या होगा भाई, तो वैसी स्थिति में जो होगा मैंने बताया ना कि ये परिवर्तन हो जाएगा, और जब परिवर्तन होगा तो शैल विल की जगह पर क्या होगा भाई, शैल हो जाएगा ना, ही शैल क्या होगा, हेल्प, बोलिए किसकी मदद करेगा, तुम्हारी, ही शैल हेल्प क्या होगा, वाई वो यू। तो मुख्य रूप से हमारा बताने का मुख्य जो उद्देश्य यही था कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, जहां सर्टेनली का बोध हो वहां पर उसके क्या ऑक्सिलरी वर्ब शैल और विल का परिवर्तन होता है, जहां पर अनसर्टेनली हो वहां पर फर्स्ट पर्सन के साथ शैल और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ किसका प्रयोग, विल का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच क्वेश्चंस का सारे जो है सॉल्व हम लोग कर सकते हैं आप, और ये जो स्ट्रक्चर मुख्य रूप से याद होना चाहिए, और कोई खास इसमें है नहीं,
तो यही मुख्य रूप से आपको समझना था इसमें, ठीक ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का और इसका इंट्रोगेटिव। और यहाँ पर जैसे हम कुछ सेंटेंस को लेते हैं, जैसे निगेटिव सेंटेंस की अगर चर्चाएं हम लोग करेंगे यहाँ पर, तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर केवल यहाँ पर दिखा रहे हैं सेंटेंस, और निगेटिव सेंटेंस का केवल मात्र स्ट्रक्चर हम देखेंगे यहाँ पर। स्ट्रक्चर के रूप में जो है सबसे पहला चीज सब्जेक्ट होगा या शैल या क्या होगा विल होगा, और प्लस निगेटिव और मेन वर्ब का यहाँ पर, और ये ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। दूसरी चीजें हम यहाँ पर केवल स्ट्रक्चर की ही बात करेंगे। एग्जाम्पल लास्ट में देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव की बात हम लोग करेंगे यहाँ पर, इंट्रोगेटिव की चर्चा यदि करेंगे हम लोग तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर भी कुछ बात यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में देख सकते हैं। और स्ट्रक्चर जो है सबसे पहला चीज है, बस कुछ नहीं करना है, केवल सब्जेक्ट को हटा दो और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या करो लगा दो, बस, और कुछ है ही नहीं। मैंने पहले भी बता दिया था। सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे बड़ी पहचान की इंट्रोगेटिव का पहचान ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ होता है, सब्जेक्ट प्लस क्या विल, और यहाँ पर सब्जेक्ट लगा दो, बस क्लियर हो गया। निगेटिव रहेगा तो डाल सकते हैं, नहीं तो मेन वर्ब का वन प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का जरूर प्रयोग हम लोग कर देंगे, ठीक है। और एक जो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख सकते हैं, डबल, या इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे हम लोग, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, डब्ल्यूएच क्वेश्चन होगा। बाकी बड़ी ही आसान है, ये बहुत ही क्रिटिकल सी चीज है। निगेटिव का यहाँ पर डालो तो ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद इसको डाल दो, और जब यहाँ पर ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का करना है तो केवल डब्ल्यूएच लगा दो, और बाकी सब इंट्रोगेटिव का क्लियर कर दो, हो जाएगा। केवल डब्ल्यूएच को वर्ड यहाँ पर आ जाएंगे, और बाकी सारी चीजें क्या होगा, शैल या यहाँ पर विल हो जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस क्या नॉट प्लस मेन वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क्स। तो इसके स्ट्रक्चर में कोई हमको लगता है समस्या नहीं होगी। स्ट्रक्चर यहाँ पर बिल्कुल ही आसान है, ठीक ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर स्ट्रक्चर हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का देख लिया, सेंटेंसों का, जिस रूपों में हो सकता है। हम आइए एग्जाम्पल्स को कुछ देखते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल्स जैसे देखिएगा, एग्जाम्पल कुछ इसका, जैसे मैंने निगेटिव की बात करते हैं, जैसे वह घर नहीं गया, तो सिर्फ वह घर नहीं जाएगा, सॉरी वह घर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर कोई, अब देखिए इसमें मुख्य रूप से अब इसमें कुछ है नहीं, तो ये जो है क्या बोलते हैं, सेंटेंस को केवल हमको समझ लेना है। वह घर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा मतलब निगेटिव दिखा रहे हैं ना, फ्यूचर में आने वाले समय में वो नहीं जाएगा। तो इसलिए जो होगा क्या होगा, ही विल क्या नॉट गो टू, क्या होगा भाई, हाउस होगा, ठीक है। एक सेंटेंस हमारा हो गया, वह अगर नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू कौन सी हाउस। दूसरी चीज कोई भी यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कोई भी हम चर्चा कर सकते हैं। क्या मैं बाजार जाऊंगा, क्या मैं बाजार जाऊंगा। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर इंट्रोगेटिव का सबसे पहले जो है क्या करेंगे भाई, सबसे पहले यहाँ पर शैल या विल का प्रयोग करेंगे। तो शैल आई गो टू क्या होगा, मार्केट, ठीक है। ये सेंटेंस के अनुसार हमारा क्लियर हो गया। जैसे डब्ल्यू सेंटेंस की एक हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान कर चलिए, जैसे मोहन कब स्कूल जाएगा, स्कूल क्या करेगा, जाएगा। मोहन कब स्कूल जाएगा, ठीक है। तो कब स्कूल जाएगा, डब्ल्यूएच वर्ड को यहाँ पर लेकर के हम बनाने का प्रयास करेंगे। कब जाएगा तो क्या होगा, वेन, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा ना, वेन के साथ क्या लगा, मोहन है थर्ड पर्सन, इसलिए क्या होगा, विल का प्रयोग करेंगे। वेन विल मोहन, ठीक है, गो तो क्या होना चाहिए, गो टू स्कूल, हो गया ना। तो इस प्रकार से जो है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जितने भी सेंटेंस होते हैं उसके अंतर्गत आने वाले सबका हमने यहाँ पर एग्जाम्पल कर दिया, समझा दिया। और बहुत ही क्रिटिकल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैचिंग जो है यहाँ पर कुछ हम यहाँ पर केसेज बताएंगे, है ना, जो कि शर्त सेवा शर्त के साथ लागू होती है ना, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक बहुत बड़ा ही इसमें अहम एक रोल होता है, भूमिका होता है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर कोई भी कार्य करने के पहले जो है, ठीक ना,
क्या स्थितियाँ यहाँ पर उत्पन्न होती हैं, तो उसको एक बहुत बड़ी जो है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का क्या होता है, एक भूमिका होती है, तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। एक चीज यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले नोट में एक बात है इस सेंटेंस से, सबसे पहला ये कि जहाँ पर कंडीशन लगा होता है, जहाँ पर कंडीशन लगा हो, जहाँ पर शर्त लगा हो, वैसी स्थिति में फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस यदि दो सेंटेंसों का समायोजन करता है तो वैसी स्थिति में जो है या पूर्व निर्धारित कोई योजना होती है या कोई प्लान होता है, यदि कोई प्लान प्री प्लान जो होता है, सॉरी प्री प्लान पूर्व निर्धारित योजना, पूर्व निर्धारित कोई योजना होता है, ठीक ना, निर्धारित क्या होती है जी, योजना होती है, ठीक ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि फ्यूचर टेंस में, यदि फ्यूचर टाइम में कोई कार्यक्रम पहले से निर्धारित हो या किसी भी प्रकार का यदि कोई कंडीशन लगा हो तो वैसी स्थिति में फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे जहाँ पर कंडीशनल की बात आ जाएगी वहाँ पर ठीक ना, आपका जो है क्या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का एक अहम भूमिका होती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट की एक बहुत बड़ी रोल होती है। जैसे यदि समझ लीजिए डायरेक्टली जो है, यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, ठीक है, इसी पर एक समझ लीजिएगा बात, कंडीशन पे शर्त है, क्या है भाई, शर्त है, और बड़ा ही इसका भी ठीक ना, कई रूपों में इसका एग्जामिनेशन में आता है। यदि वह आएगा तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा। यदि वह आएगा, बोलिए कंडीशन लगा कि नहीं लगा, बोलिए कंडीशन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो जब हमारा ये कंडीशन हो गया, यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, तो सबसे पहले क्या होगा, यदि आएगा जहाँ कंडीशन होगा वहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग होगा, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा फ्यूचर टाइम में। तो यदि वह आएगा, यदि का क्या होता है, इफ होता है, ही, ठीक ना, आएगा ही, यदि वह आएगा, कंडीशन लग गया, दिखा रहा है फ्यूचर टाइम को दिखा रहा है, यदि वह आएगा फ्यूचर की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन लग गया और कंडीशन लगने की वजह से प्रेजेंट इंडिफिनिट यहाँ पर रोल निभाता है, ठीक है। तो यदि इफ ही क्या होगा, कम्स होगा ना, इफ ही क्या होगा, कम्स है, नॉट कहने को होता है ही विल कम, अगर यहाँ पर क्या होगा भाई, ही विल कम अगर करेंगे तो ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या होगा, इफ ही क्या होगा, कम्स, तो क्या होगा, कॉमा, तो मैं जाऊंगा, आई शैल क्या होगा, गो, तो क्या, नो प्रॉब्लम। दूसरी चीज, जैसे कल मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, कल मुख्यमंत्री यहाँ क्या करेंगे, आएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सब गलत हो गया, गलत कर देते हैं। जैसे 2 नंबर है, कल मुख्यमंत्री कल आएंगे, कल मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, तो मुख्यमंत्री का कल आने का जो कार्यक्रम है वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, और जहाँ पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हो जाए फ्यूचर टाइम में या फ्यूचर टाइम में शब्द का बोध हो जाए, तो वैसी स्थिति में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जो है एक बहुत बड़ा रोल क्या करता है, निभाता है, ठीक है। तो जैसे कल मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, पहले से कार्यक्रम क्या है, निर्धारित है कि मुख्यमंत्री कल आएंगे, फ्यूचर टाइम को दिखाता है, टाइम दिखाता है फ्यूचर को, झलक दिखला रहा है, परंतु जो है यहाँ पर क्या कर, प्री प्लानिंग दिखा रहा है, प्री प्लानिंग की स्थिति में जो है यहाँ पर पूरी की पूरी ढांचा ही बदल जाती है। ऐसी स्थिति में हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस एक बहुत बड़ी रोल निभाता है। तो क्या हो गया यहाँ पर, द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, द चीफ मिनिस्टर क्या होगा, कम, विल कम, गलत हो जाएगा, द चीफ मिनिस्टर क्या, कम्स हियर, और कहीं आ रहे हैं, कल आ रहे हैं ना, आने वाले समय की बात करें तो यहाँ पर हो जाए कौन सी, टुमारो, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की अहम भूमिका, और सर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की अहम भूमिका फ्यूचर टाइम में, ठीक है। तो बस आज का वीडियो जो है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस पर चर्चा की है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है,
और ये दोनों का टेंस में सबसे बड़ी अहम भूमिका होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक बहुत बड़ा ही अहम रोल है, एक अहम संबंध है, एक अहम रोल होती है इंग्लिश में। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.